शंकर सर, हमारे एरी बनारसी के डायरेक्टर सर, एरी के साइंटिस्ट सर, कृषि विज्ञान केंद्र सोना के डॉक्टर बीपी सिंह साहब, हमारे GMDIC साहब डॉक्टर RC चौधरी जी, मंच पे बैठे हमारे इरफान जी, और इस कार्यक्रम में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हमारे ODOP के EY साहब, प्रशांत जी जैसे और साथी प्रशांत जी के, और FPO के डायरेक्टर महोदय लोग, हमारे किसान बंधु भाइयों। मैं आज एक चीज़ मैं किसानों से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग काला नमक का उत्पादन करते हैं, काला नमक की फसल लगाते हैं, तो चूँकि इस साल हमने कई जगहों से कई किसान मित्रों का, हमने कई कृषकों का काला नमक का धान खरीदा। उसमें देखते हैं कि काला नमक की फसल में धान में पैडी जो है, इसमें अन्य वैरायटियाँ भी शामिल हो जाती हैं। हम लोग खेती तो करते हैं, बट जैसे तैयारी अपनी बना लिए, तैयारी बनाने के बाद जब हम अपना फसल जो है, जब हम रोपाई करने से पहले जब बेहन डालते हैं, जो बीज डालते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी नहीं बरतते हैं। काला नमक का बीज डालते समय हम लोग को सबसे पहले सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जहाँ पे जिस खेत में हमको काला नमक की मतलब बीज का रोपण करना है, उस खेत को हम सबसे पहले कई बार जुताई गुड़ाई करके उसके खरपतवार को एकदम से नष्ट कर दिया जाए। दूसरी चीज़, जहाँ पे हम काला नमक का बेहन डालें, उसके आसपास जो है अन्य प्रजाति का जो है पौधा या अन्य प्रजाति की धान का बेहन ना डाला जाए। फिर हमारे किसान मित्र क्या करते हैं, जो किसान बंधु हैं, कि एक ही खेत में ऐसे मतलब लाइन खींच के मेड़बंदी कर लिए पतली सी, पता चला इधर काला नमक डाल दिया, उधर सरजू 52 डाल दिया, उधर 64 कई वैरायटियाँ, मोटी पतली कई वैरायटियाँ जो है धानों की डाल देते हैं। तो दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए और कोई वैरायटी में दिक्कत नहीं, बट लेकिन अगर काला नमक में कोई और वैरायटी का धान आ गया, तो जब पौधा उग जाएगा, जब आप उसको रोपाई के लिए ले जाएंगे, तो वहाँ पे तो पहचान में आएगा नहीं। जब तक बाली निकलेगा नहीं, तब तक हम पहचान पाएंगे नहीं कि भाई ये काला नमक है। तो ये एक सावधानी ये होनी चाहिए कि जहाँ पे हम काला नमक का बेहन डालें, उसके अगल बगल के एरिया में और कोई दूसरा बेहन ना रहे, थोड़ी दूरी पे रहे, 10-5 मीटर की दूरी पे आप उसको लगाइए। नेक्स्ट दूसरी चीज़ आ जाती है कि जैसा कि जान रहे हैं कि काला नमक को 4 पानी की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि ये फसल कटती है लगभग दिसंबर के आसपास, और नवंबर में बाकी सारी फसल कटने लगती है। तो एक दिक्कत ये हो जाता है कि हमको भी हड़बड़ी हो जाता है कि भैया कंपाइन चल रहा है, अब हमारा तो फंस जाएगा काला नमक, इसलिए इसको जल्दी से कटवा लिया जाए। तो एक समस्या तो ये आ रहा है, क्योंकि काला नमक जिस खेत में होता है उसमें लगभग नवंबर लास्ट तक पानी लगा रहता है, कंपाइन उसमें चल नहीं पाता है, और मैन पावर इतना रहता नहीं है कि उसको आदमी लगा के आज के समय में हम काला नमक की कटाई करवा लें। तो लोग हड़बड़ी में कुछ कटाई करवा लेते हैं। तो प्लीज़ किसान बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि हड़बड़ी में ना करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हड़बड़ाहट आपका 5-6 महीने का मेहनत वो आपका बेकार कर देता है। और जब आप उसको जल्दी काट लेंगे, फिर आपको काटने के बाद आपको हड़बड़ी हो जाता है कि जल्दी से औने पौने दाम में बेच दें। आप इस महोत्सव में अगर आप आज के पहले 2 दिन से आए हुए हैं, आज बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे तो अपने गांव में, आसपास के गांव में जो हमारे काला नमक के उत्पादन करने वाले हमारे बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं, आप उनको भी सलाह दीजिए कि काला नमक सोना है। काला नमक जो है, ये धान आप उगा रहे हैं तो समझ लीजिए सोना उगा रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑल ओवर इंडिया में 7 ही ज़िले ऐसे हैं जिसमें हम काला नमक का उत्पादन करके उसकी बिक्री कर सकते हैं। 7 ज़िले के अलावा ऑल ओवर इंडिया में अभी जो जियो टैग की बात हो रही थी, इसमें भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि प्रावधान है कि 7 ज़िले के अलावा अगर कोई काला नमक उगा करके
और उसकी बिक्री कर रहा है तो 1 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो सबसे मेन कि आप लोग को इस चीज़ से भी खुशी होना चाहिए कि आज गौतम बुद्ध की नगरी, गौतम बुद्ध के ऐसे जगह पे, धरातल पे, जन्मस्थली पे स्थित है कि जहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया में अभी जो डॉक्टर कौर जी बात कर रहे थे कि जो बासमती का निर्यात किया जाता है, बासमती का निर्यात लगभग 70 से 80 लाख मीट्रिक टन का निर्यात करते हैं, क्योंकि वो 7 राज्यों में होता है और हमारा काला नमक केवल 7 जिलों में होता है। बासमती की अपेक्षा हमारे काला नमक की फसल की जो है पैदावार कम होती है, लेकिन आप रेट का अगर अनुमान लगाएंगे तो बासमती चावल अगर 80 रुपये 100 रुपये किलो बिक रहा है तो आपका काला नमक चावल 200 रुपये 250 रुपये किलो इंडिया में ही बिकेगा और इंडिया से बाहर जाएगा। तो हमारे अभिषेक जी का अनुभव है, अभिषेक जी ने तो इंडिया से बाहर जो है सिंगापुर में 350 रुपये किलो से ज़्यादा रेट में बेचा है। हमारी वार्ता हो रही है दुबई में 452 रुपये किलो जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई चावल काला नमक जैसा नहीं है। तो आप बेहन डालने से लेके जब आप खेत में बीज डाल रहे हैं तो पहले खेत का चयन करिए, बीज आपको अच्छी बीज का चयन करिए। अब तो हम लोग के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बर्डपुर में ही, बर्डपुर ब्लॉक के अंतर्गत कृषि विकास केंद्र की ज़मीन है, समोता 5 एकड़ ज़मीन एरी वालों को दिया गया है। ये लोग रिसर्च करके अगले 3 साल में काला नमक की जो खोई हुई वैरायटी नंबर 1 वैरायटी है उसको विकसित करके देंगे, आप लोग प्रमाण पत्र के साथ देंगे। और उसमें खासियत रहेगा कि वो आपकी 1 नंबर वैरायटी रहेगी, जिसमें सबसे मेन जो इसके ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे इसमें एरोमा मेन होता है, जो इसका सुगंध होता है, एरोमा उचित मात्रा में रहेगा। जिंक और आयरन है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पे अभी रिसर्च करके पता चलेगा कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की कितनी मात्रा है। अगर ये 5 गुण इसके अंदर मौजूद है तो ये जो है 1000 रुपये के आसपास भी विदेश में बिक सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, क्योंकि इसका उत्पादन 7 जिले में ही हो रहा है। तो सबसे मेन किसान भाइयों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अगर काला नमक नहीं लगा रहे हैं तो आप अब आज ठान लीजिए कि हमको काला नमक की खेती करनी है, चाहे 1 एकड़ करना हो, चाहे आपको 1 बीघे खेती करनी है, लेकिन आप उसकी खेती करिए। एक चीज़ और है, क्योंकि फसल काला नमक का तैयार होने में अन्य फसल की अपेक्षा 20-22 दिन का बीच में डिफरेंस हो जाता है, ज़्यादा लगता है। उस टाइम थोड़ा गौ माता लोगों का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि सिवान में सारे खेत खाली हो जाते हैं, जहाँ काला नमक लगा रहता है वही खेत रह जाता है। अब जानवर भी पहुँच जाते हैं, तो हमको वहाँ भी परिश्रम करने की ज़रूरत है। और जब धान तैयार हो जाता है तो हमारे किसान भाई उसको हड़बड़ाहट में कुटवा लेते हैं। छोटे छोटे प्लांटों पे जब हम काला नमक धान को कुटवाते हैं तो उसमें बहुत टूटा निकल जाता है और टूटा निकल जाएगा और उसमें डूड़ा टाइप का रहता है, तो आपका नुकसान उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप